दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय देवताओं द्वारा स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें देवी चंडिका की स्तुति और महिषासुर के संहार के बाद देवताओं की प्रार्थना का वर्णन मिलता है। महिषासुर और उसके सेनापतियों का वध करने के बाद जब संपूर्ण दैत्य दल नष्ट हो गया तो देवताओं के हृदय प्रसन्न हो उठे। वे सब देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर, वायु, ईश्वर और अन्य गण मां चंडिका के चरणों में आकर प्रणाम करने लगे। वे बोले, हे जगत की जननी, हे देवी, तुम अद्वितीय शक्ति हो। ये संपूर्ण जगत तुम्ही से उत्पन्न होता है, तुम्ही से पालन पाता है और अंत में तुम्ही में लीन हो जाता है। हे भगवती, तुम शरणागतों की रक्षा करने वाली हो और दुष्टों का नाश करती हो। तुम्हारी महिमा अनंत है, जिसे देवता, असुर और मनुष्य कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। देवताओं ने आगे कहा, हे दुर्गे, जब जब धर्म का नाश और अधर्म का उभार होता है, तब तब तुम विभिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश करती हो। कभी काली बनकर रक्तबीज जैसे दैत्यों का संहार करती हो, कभी लक्ष्मी रूप में सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हो और कभी सरस्वती रूप में ज्ञान की वर्षा करती हो। तुम्हारे बिना ये संसार अंधकार में और निराश्रय हो जाता है। फिर देवगणों ने देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे अंबिके, जो तुम्हारी स्तुति करता है उसका भय दूर हो जाता है। युद्ध में संकटग्रस्त राजा तुम्हें याद करता है तो उसकी विजय निश्चित होती है। यात्री मार्ग में तुम्हें स्मरण करता है तो वह सुरक्षित रहता है। रोगी तुम्हारा ध्यान करता है तो स्वस्थ हो जाता है। विपत्ति में पड़ा मनुष्य तुम्हें पुकारता है तो उसका उद्धार होता है। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, हमें आशीर्वाद दो कि हम सदैव धर्म का पालन करें, हमारे शत्रु परास्त हों और हमें शांति तथा सुख मिले। जो मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा पूजन करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। छठे अध्याय में देवी की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान स्वरूप और कृपा का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि मां दुर्गा भक्तों की रक्षा करती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं। उनकी स्तुति करने से सभी प्रकार की बाधाएं, भय और क्लेश दूर हो जाते हैं।